घर की छत पर लगवाए सोलर मीटर, सरकार से खाते में मिलेगी 78,000 रुपए की सब्सिडी। सौर ऊर्जा की ओर पश्चिम मध्य प्रदेश में आम लोगों मौजूदा बिजली उपभोक्ताओं की रुचि में सतत बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। रूफटॉप सोलर नेट मीटर योजना के तहत अब तक मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कार्यक्षेत्र मालवा निमाड़ अंचल में 15,580 उपभोक्ता जुड़े हैं। सभी 15,580 स्थानों के उपभोक्ताओं को बिजली बिल में काफी रियायत मिल रही है। लोगों की बढ़ती रुचि के कारण हरियाली संरक्षण एवं प्रदूषण से मुक्ति की भावना का भी संचार हो रहा है। एआई एक्सप्रेस शुरू करेगा बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद उड़ान पुणे और गोवा से जुड़ेंगी। अक्टूबर माह से शुरू होने वाले विंटर शेड्यूल में भोपाल को कम से कम आधा दर्जन नई उड़ानें मिलेंगी। एयर इंडिया एक्सप्रेस बेंगलुरु के अलावा दिल्ली, मुंबई एवं हैदराबाद तक उड़ानें शुरू करेगा। इंडिगो ने पुणे एवं गोवा का हवाई कनेक्शन फिर से जोड़ने की तैयारी की है। एयर इंडिया की सहयोगी कंपनी एयर इंडिया एक्सप्रेस को बजट एयरलाइंस माना जाता है। कंपनी ने भोपाल को मेन स्ट्रीम लिस्ट में शामिल करने की तैयारी की है। विंटर शेड्यूल 28 अक्टूबर से लागू होता है। कंपनी का प्रयास है कि सबसे पहले बेंगलुरु उड़ान शुरू हो जाए। सीएम मोहन का ऐलान, नैक से ए ग्रेड मिलने के बाद विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा का मिलेगा मौका। प्रदेश के विकास के लिए लगातार सीएम यादव काम कर रही है और इसी के तहत प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी कई जरूरी कामों में लगी है ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल पाए। इसी दौरान रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय को नैक से ए ग्रेड मिल चुका है, जिसके बाद अब दूरस्थ शिक्षा के तहत नए सिलेबस शुरू हो पाएंगे। इससे हजारों विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा जो नियमित शिक्षा नहीं हासिल कर पाते हैं। दरअसल अभी विद्यार्थियों के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय और भोज मुक्त विश्वविद्यालय, चित्रकूट विश्वविद्यालय से दूरस्थ शिक्षा लेने का ऑप्शन है। एमपी में इस तारीख से 3 दिन भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। मध्य प्रदेश में एक बार फिर जोरदार बारिश का मौसम बना है। बीते 24 घंटे के दौरान पश्चिमी मध्य प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश, जबकि पूर्वी मध्य प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश देखी गई है। मौसम विभाग का कहना है कि मध्य प्रदेश में 31 जुलाई से एक बार फिर मौसम करवट लेगा। यदि अगले 24 घंटे की बात करें तो मध्य प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में जोरदार बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वी मध्य प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में 31 जुलाई से 2 अगस्त तक भारी से ज्यादा भारी बारिश देखी जाएगी। 8 जिलों के उद्यमी होंगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कॉन्क्लेव में शामिल। मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन द्वारा आज 23 जुलाई को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कॉन्क्लेव का आयोजन कराया जा रहा है, जिससे ग्वालियर चंबल अंचल के उद्योग धंधे को नई ऊंचाई मिलेगी। व्यापारियों को उद्योग धंधे स्थापित करने या फिर उनके संचालन में आ रही कठिनाइयों का समाधान इस कॉन्क्लेव में मिलेगा। यही कारण है कि कॉन्क्लेव में अंचल के सभी 8 जिले, जिसमें ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर के व्यापारी और उद्योगपतियों को बुलाया गया है। जबलपुर में गर्भवती महिलाओं को मिलेगा बारकोड, प्राइवेट सोनोग्राफी सेंटर्स में फ्री में होगी जांच। गर्भवती महिलाओं को घर के पास और सहज सोनोग्राफी सुविधा देने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने निजी केंद्रों में उनके फ्री में अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था की है। जिन सरकारी अस्पतालों में सोनोग्राफी की सुविधा नहीं है, वहां जांच के लिए आने वाली गर्भवती को एक बार बारकोड दिया जाएगा। इस बारकोड को स्कैन करने के बाद निजी केंद्र गर्भवती की फ्री में सोनोग्राफी करेंगे। स्कैनिंग से लेकर भुगतान की प्रक्रिया स्वास्थ्य विभाग और निजी केंद्र के मध्य एक ऐप के माध्यम से संचालित होगी। नई सुविधा का बुधवार 31 जुलाई को जिले में ट्रायल किया जाएगा। कांग्रेस तैयार करेगी मास्टर ट्रेनर, ग्रामीण स्तर पर पार्टी की जड़ें मजबूत करने की बना रही रणनीति। मध्य प्रदेश लोकसभा और विधानसभा में कांग्रेस को मिली पराजय के बाद प्रदेश कांग्रेस पार्टी को निखारने में जुटी हुई है। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जहां एक तरफ युवा चेहरों को अपनी टीम में शामिल करना चाहते हैं, वहीं वे गांव-गांव में कांग्रेस की छवि को निखारना भी चाहते हैं। इसके लिए वे लगातार बैठकें कर रहे हैं। इन बैठकों में निकल रहे सार के आधार पर रणनीति तैयार कर रहे हैं। कांग्रेस ने अब प्रदेश में मजबूती लाने के लिए प्लानिंग करने लगी है। कांग्रेस अब प्रदेश में कैडर वोटर्स की तलाश में है। दिल्ली कोचिंग हादसे पर एमपी में अलर्ट, सीएम ने कोचिंग संस्थानों की जांच के निर्देश दिए। दिल्ली के राजेंद्र नगर में कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्र छात्राओं की मौत के बाद मध्य प्रदेश सरकार भी अलर्ट हो गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रालय में एक बैठक के दौरान प्रदेश के कोचिंग संस्थानों की जांच के निर्देश दिए हैं। प्रमुख सचिव राजस्व निकुंज कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव के निर्देशों के परिपालन में बैठक के दौरान ही प्रदेश में बेसमेंट में चल रहे कोचिंग के स्थानों में जल भराव होने पर जल निकासी की व्यवस्था देखने और सुरक्षित विद्युत व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दे दिए गए हैं। देश के 11 राज्यों में जीएसटी ट्रिब्यूनल बेंच, मध्य प्रदेश को ही किया जा रहा अनदेखा।
जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के मामले में मध्य प्रदेश से भेदभाव किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के 5 शहरों में जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल की बेंच सुनवाई करेगी। गुजरात में 3 शहरों में, इसके साथ छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, केरल, हरियाणा जैसे तमाम शहर हैं, जहां 1 से ज्यादा शहरों में अपीलेट ट्रिब्यूनल स्थापित किए गए हैं। मध्य प्रदेश में सिर्फ 1 बेंच, वो भी भोपाल में स्थापित करने और इंदौर जैसे व्यावसायिक शहर को वंचित रखने पर सवाल मालवा निमाड़ के कर पेशेवरों और व्यापारियों ने उठाया है। सरकार को जगाने के लिए अब एक और ज्ञापन दिल्ली भेजा गया है। जूनियर डॉक्टरों ने किया प्रदर्शन, हाथों में तख्तियां लेकर लगाए नारे। इंदौर में जूनियर डॉक्टरों ने सोमवार को मरीजों का इलाज करने के बजाय एक प्रदर्शन किया। एमवाई परिसर के बाहर हाथों में तख्तियां लेकर वे नारेबाजी करती नजर आई। उनका कहना था कि दूसरे राज्यों की अपेक्षा प्रदेश सरकार जूनियर डॉक्टरों को कम मानदेय दे रही है, इससे उनका गुजारा मुश्किल हो रहा है। उधर जूनियर डॉक्टर इस बात से भी नाराज हैं कि पीजी नीट की तिथि 4 बार बदल चुकी है, अभी भी तिथि तय नहीं हो पाई है। गायिका मिलन सिंह को मिलेगा किशोर गौरव सम्मान, कार्यक्रम की देंगी प्रस्तुति। किशोर सांस्कृतिक प्रेरणा मंच द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार किशोर गौरव सम्मान 2024 के लिए इस वर्ष गायिका मिलन सिंह का चयन किया गया है। मंच के प्रवक्ता सुनील जैन व सचिव नारायण बाहेती ने बताया कि किशोर सांस्कृतिक प्रेरणा मंच द्वारा किशोर दा के जन्मदिन 4 अगस्त पर आयोजित किशोर नाइट में गत वर्ष से किशोर गौरव सम्मान देना प्रारंभ किया गया। इसमें गायन के क्षेत्र में योगदान के लिए, गायक के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए किशोर गौरव सम्मान से सम्मानित किया जाता है। 12वीं सप्लीमेंट्री परीक्षा के रिजल्ट से अटके कॉलेज एडमिशन, एक बार फिर काउंसलिंग कराने की मांग। एमपी बोर्ड और सीबीएसई ने 12वीं सप्लीमेंट्री परीक्षा का रिजल्ट घोषित नहीं किया है। इसके चलते विद्यार्थी स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने से कतार रहे हैं। यही वजह है कि कॉलेज लेवल काउंसलिंग का दूसरा चरण भी खत्म होने वाला है। बावजूद इसके बीए, बीकॉम, बीएससी सहित अन्य स्नातक पाठ्यक्रम की 35% सीटें रिक्त हैं। अब इन्हें भरने के लिए कॉलेजों ने उच्च शिक्षा विभाग को पत्र लिखा है। उन्होंने मांग उठाई है कि रिजल्ट के इंतजार में सैकड़ों विद्यार्थियों ने आवेदन नहीं किया है। कांग्रेस के 2 पदाधिकारियों ने कैलाश विजयवर्गीय का गर्मजोशी से किया स्वागत। मध्य प्रदेश के इंदौर में कांग्रेस पार्टी के 2 पदाधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। दोनों कांग्रेस नेताओं पर अनुशासनहीनता का आरोप लगा है। प्रदेश के मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का विपक्षी पार्टी के इंदौर दफ्तर में गर्मजोशी से स्वागत करने पर 2 कांग्रेस पदाधिकारियों को निलंबित किया गया है। कांग्रेस ने इंदौर शहर इकाई अध्यक्ष सुरजीत सिंह चड्ढा और जिला इकाई अध्यक्ष सदाशिव यादव पर कार्रवाई की है। प्रदेश में नए टाइगर रिजर्व विकसित किए जाएंगे, सीएम बोले देश सर्वाधिक बाघ एमपी में होना सौभाग्य। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि यह हमारा सौभाग्य है कि देश में सर्वाधिक बाघ मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। भोपाल देश की एकमात्र ऐसी राजधानी है जिसकी नगर निगम सीमा के आसपास बाघ घूमते हैं। गर्व का विषय है कि प्रदेश में चीता परियोजना भी संचालित है, जबकि संपूर्ण एशिया में कहीं चीता नहीं पाया जाता। पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को दृष्टिगत कर राज्य सरकार विभिन्न वन्य जीवों के सह अस्तित्व को प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में प्रोत्साहित करती रहेगी। पशुपालन मंत्री के गृह जिले में आवारा मवेशी बने परेशानी। दमोह जिले के मुख्य मार्ग सहित शहरी क्षेत्र में आवारा पशुओं से लोग परेशान हैं, जबकि जिले से ही पशुपालन मंत्री लखन पटेल सरकार में हैं। इसके बावजूद इस समस्या का हल नहीं हो पा रहा है। कलेक्टर ने भी आवारा मवेशी की शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया था, लेकिन इस पर शिकायत करने पर भी कार्रवाई नहीं हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि पशुपालन राज्य मंत्री के विधानसभा क्षेत्र में ज्यादा ही परेशानी है, जिससे इस क्षेत्र के किसान अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं।